युगल गीत। गोपियां सब गई मैया यशोदा के पास और मैया यशोदा तो बोली मैया हम आज शिकायत लेके आई हैं। बोले तुम पे और कुछ काम ही ना है, शिकायत ही लेके आओ। अब क्या शिकायत है ये बताओ। सब गोपियां बोली मैया तुम्हारे लाला है तो हम सबक ना सिखा पाई। मैया बोली तो फिर कौन है सिखाओगी। बोले जाने तुम्हारे लाला है बंसी बजानो सिखाओ, वा को पतो बताओ, बात दारी के हम बता के हमें। यशोदा मैया बोली कहा दिक्कत है तुम्हें मेरे लाला की वंशी थे। तो गोपियां क्या कह रही हैं। बोले मैया तुम्हारो लाला वंशी बजावे और घर में सास हमारी डांटे। मुरहर रंधन समय मां कुरु मुरली रवम। गोपियां कह रही हैं बोले तुम्हारो लाला जब जब वंशी बजावे तब तब हमारी घर में सास हमको डांटे। यशोदा मैया बोली लाला मुरली बजावे तुम्हारी सास काय को डांटे। बोले क्योंकि फिर हम बेसुध रह जाएं, वाकी वंशी की धुन सुन करके हम पे कोई काम नहीं बन पावे। अगर हम चौका लगा रही होंगी तो वहीं रुक जाएंगी, भोजन बना रही होंगी तो रोटी जर जाएगी, वहीं रुक जाएंगी। एक गोपी बोली मेरे संग तो विचित्र ही होवे। बोले कहा मैं तो स्तब्ध हूं भी, लेकिन मैं रोटी बना रही हूं वास्तव में मेरी लकड़ी भी स्तब्ध है जाए, वो जलनों बंद है जाए, उनमें से भी रस प्रवाह प्रारंभ हो जाए तुम्हारे लाला की वंशी सुन के। मैया हमारे सबरे काम बिगाड़ रखे तुम्हारे लाला ने। कोई गोपी कह रही बोले मैं तो सब्जी बनाऊं वहां मैं राम रस नमक डालवे की जैसे ही प्रयास करूं वही समय वंशी कानन में आने लगे तो मन करे अरे या साग को खट्टो नहीं बनाऊं, ऐसी मीठी मुरली बजरी या तो मीठो बनाऊं, वहां मैं गुड़ डाल दूं, पूरा साग बिगड़ जाए मेरो। मैया तुम्हारे या लाला की वंशी की वजह से हमारे घर बिगड़ रहे हैं, उजड़ रहे हैं। तुम्हारे लाला थे तो हम कुछ कहना पाई। या के गुरु है बताओ कौन ने सिखाई है बंसी बजानो, वाह हम देखेंगे। एक बहुत सुंदर भाव है, मुझको याद नहीं है। उसमें गोपियां कहती हैं हे कन्हैया तुम मीठी मीठी वंशी मत बजाया करो, बजाया करो तो नेत्र मत मटकाया करो बजाते बजाते, और मटकाया करो तो हमारी ओर मत देखा करो, और हमारी ओर देखो तो फिर पास मत आया करो, और फिर जब पास आ जाते हो तो फिर दूर जाया मत करो। हे श्याम सुंदर ठाकुर जी की वंशी विचित्र है। कारो कन्हैया कारी कमरिया, कारो कन्हैया कारी कमरिया, कारो है यमुना को नीर, कारो है यमुना को नीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर। हाँ मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर। विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य ऊर्ध्वाज शिक्षा, तब सुतः सती यदादर बिंबे दत्त वेणु रनयत स्वर जाति। गोपियां सब यशोदा मैया से जाके पूछने लगी कौन ने सिखाई तुम्हारे लाला बंसी, बा को पतो बताओ मैं। यशोदा मैया हंस के बोली अरे गोपियों मेरे लाला ने कोई तो बंसी ना सीखी, ऊर्धा निज शिक्षा, खुद सीख गयो लाला बजानो। वंशी के प्रणेता कौन है, वंशी का निर्माण किसने किया, श्री कृष्ण ने ही वंशी को बनाया है, और उन्होंने ही इसका स्वर जातियों का निर्माण किया है। अब दुनिया के लोग चाहे किसी को भी आविष्कारकारी बताएं, पर वंशी का आविष्कार हमारे लाल जी ने ही किया है। हमारे ब्रज में कथा के कि एक बार गैया दौड़ी दौड़ी लाला के पास गई,
ठाकुर जी ने इशारे में पूछी, अरे गैया तू बड़ी घबराई सी लग रही, काहे को? गैया बोली, पूरे ब्रजमंडल में मुझ कोई तो भय ना लगे सिवाय या बांस के। जे बांस मुझ बहुत भयभीत करे, कोई खेत में चली जाऊं, खेत वाले बांस दिखा दें तो मुझे भागना पड़े, कोई मार्ग पे जाऊं, वह मार्ग पे कोई बांस लेके खड़ा हो तो मैं वह मार्ग पे जा ना पाऊं, मुझे इतना भय लगे। या बांस ते ही मुझे भय लगे और कोई तो मुझे भय ना लगे। ठाकुर जी बोले, जा बांस ते तो भय लगे, वही ते तो प्रेम करवाऊं, चल। और ठाकुर जी ने जाके जैसे ही बांस पकड़ो तो एक हाथ का स्पर्श करते 3 उंगलियों के स्पर्श होते 3 छिद्र प्रकट हुए, दूसरे हाथ का स्पर्श करके 3 उंगलियों के स्पर्श से 3 छिद्र और प्रकट हुए, और उसी को उठा करके जैसे ही ठाकुर जी ने अधर पर रखा, एक छिद्र और प्रकट हुआ। और जैसे ही ठाकुर जी ने अपने भाव पिरोए, उसी के स्वर को सुन करके गैया के नेत्र सजल हो गए, थनों से अविरल दूध धार बहने लगी। ठाकुर जी ने गैया को आनंदित कर दियो, और वही गैया से बोले, अब बता तो बांसते भय लग रहा है? तब गैया बोली, ना अब मुझे भय ना लग रहा, अब मुझे तो याते प्रेम है गयो। ठाकुर जी बोले, ब्रज की कोई भी वस्तु से तू भयभीत मत होइए। वंशी का निर्माण ही श्री कृष्ण ने किया है। उज निज शिक्षा, किसी गुरु से नहीं सीखने गए ठाकुर जी, अपने आप बजानी सीखी वंशी। इतना सुंदर वर्णन है यहां पर कि जब ठाकुर जी वंशी बजाते हैं तो आकाश में 33 कोटि देवता खड़े हो जाते हैं, सब स्तब्ध हो जाते हैं। इंद्र अपना कार्य भूल जाते हैं, पवन बहना भूल जाती है, जल यमुना जी का जल स्तब्ध जैसा हो जाता है, जितने वृक्ष हैं उन सब के पत्ते हिलने बंद हो जाते हैं, सब पशु पक्षियों की चहकाहट, सब कान खड़े करके केवल ठाकुर जी के भाव सुनते हैं। भागवत जी में एक वेणु गीत है, वो और ज्यादा सुंदर है। उस वेणु गीत में तो ठाकुर जी की वेणु से क्या क्या होता है वो सब भाव बताए जाते हैं। एक बार हमने वेणु गीत विस्तार से कहा था जयपुर में, बहुत अच्छा है वेणु गीत। ठाकुर जी के वेणु के सुंदर भाव बताए गए। आगे भगवान ने अनेक लीलाएं की। एक दिन मधुमंगल बोलो ठाकुर जी थे। ठाकुर जी बोले, कहा बात है रे मधुमंगल, तू बड़ो उदास डोल लो। मधुमंगल बोलो, लाला सबरी गोपी तोते प्रेम करें, सबरी गैया तोते प्रेम करें, सबरे ग्वाला तेरो सम्मान करें, हमें तो कोई पूछे ना है। मधुमंगल ठाकुर जी बोले, सब मोते पूछे, मैं तोते पूछूं यही में राजी है जा, मैं तोसों प्रेम करूं यही में खुश है जा। मधुमंगल बोला, ना है लाला, मोए भी चाहिए कि मैं भी गोपीन के संग रास करूं। ठाकुर जी बोले, दारी के बहुत पिटाई है जाएगी तेरी, मैं परमात्मा हूं, मैं तो जय जय हूं, वो चल चल बात मत बना जय जय। लाला कछु ऐसो करवा, मोए भी रास करनो, मैं भी चाहूं कि सब गोपी मोसों प्रेम करें, सब ग्वाला मेरो सम्मान करें। ठाकुर जी बोले, ये संभव ना है। मधुमंगल बोलो, लाला देख एक बात मेरी सुन। बोले, कहा तेरे रहस्य को मैं जान गया हूं। ठाकुर जी बोले, कहा जान गए हो? वो तेरी पीरी पीतांबरी, काली कमरी और ये तेरो मोर मुकुट है का, मोर पिछ है का, इनमें ही कछु जादू है। तू एक दिन आके काजे तीनों मोह पहना दे, मोर पिछ पहना दे, कारी कमरी पहना दे, पीली पीतांबरी पहना दे, बस एक दिन आके काजे पहना दे, दूसरे दिन ले लियो मोते। ठाकुर जी बोले, या मत देखियो, बहुत बड़ो भार है इनमें, तू मत पहनियो इन्हें। अच्छा, ये मानवीय स्वभाव है, जिस काम को करने के लिए मना कर दिया जाए तो उसको लगता है कि इसमें जरूर कुछ रहस्य है, तभी मना किया जा रहा है। मधुमंगल ने मनी मन सोची, बोले ठीक है लाला, काउदना अवसर पाके मैं पहने ही लूंगा। आज ठाकुर जी यमुना स्नान कर रहे थे और यमुना स्नान के लिए जैसी पीतांबरी उतार के, काली कमली उतार के, मोर पिछ उतार करके बाहर धरो, ठाकुर जी ने जैसी यमुना जी में प्रवेश कियो, मधुमंगल इतने में ही गयो, ठाकुर जी की पीतांबरी पहन ली, काली कमली बांध ली और महाराज अपने केश ऐसे जूड़ा बना के ठाकुर जी की तरह मोर पिछ लगा लियो और लगा के वहां से भाज गयो। ठाकुर जी बोले, अरे मधुमंगल ऐसा मत करे, अरे तू मर जाएगा, दारी के मत करे। मधुमंगल बोलो, ना ना लाला, इनमें ही जादू है, अब मैं जा रहा हूं, गोपिन के सामने जाके खड़े हो जाऊंगा। इतने में ही
कंस ने केसी नाम का राक्षस भेजा था वृंदावन। केसी राक्षस ने पूछा आपके शत्रु कृष्ण का हुलिया कैसा है? तो कंस ने बताई पीली पीतांबरी पहनता है वो, काली कमली बांधता है कमर पे, सिर पे मोर पिछ लगाए घूमता है। अब मधुमंगल तो ऐसे वेणु लिए महाराज टेढ़ी बेड़ी सी चाल चल रहे हो पूरे वृंदावन में, इतने में ही केसी राक्षस आ गया। और राक्षस ने जैसी देखी काली कमली पीली पीतांबरी सिर पे मोरपिछ, यही है श्री कृष्ण। और महाराज केसी भागो अपने प्रचंड हाथन ने लेकर के मारवे के काजे। मधुमंगल भाजो, अरे लाला बचैयो कन्हैया बचैयो, देख तू कारी कमरी पहन के जावे तो सबरी गोपी तो सिहा से आके देखें, मैंने कारी कमली पहन ली, देख राक्षस मेरे पीछे पड़ गो। ठाकुर जी निकल के बाहर आए, महाराज एक मुष्टिक प्रहार करके भगवान ने केसी का वध किया। हमारे वृंदावन में केसी घाट, वहीं ठाकुर जी ने कही मधुमंगल तो ते मना करी मैंने मत पहनियो। वो लाला तू ही रखे ने, तू ही संभाल, हमें ना पहनो। बोले हम पहने तो, तू पहने तो तेरे पीछे सबरे ब्रजवासी पागल है जाए, हम पहन ले तो राक्षस ढूंढ ढूंढ के हमें मारे। ठाकुर जी इससे क्या संकेत दे रहे हैं? प्रभुता पाने की इच्छा नहीं रखो, भक्त भाव में ही रहो, वैष्णव भाव में ही रहो, उसमें ही ज्यादा प्रसन्नता है, उसमें ही ज्यादा श्रेष्ठता है। ज्यादा श्रेष्ठ और ज्यादा उच्च पदवी हमको प्राप्त हो, ये एक वैष्णव का चिंतन नहीं होना चाहिए। क्षमा कीजिएगा, आप भजन करते हैं, आप नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं और धीरे धीरे आपके अंदर उससे प्रभुता पाने की इच्छा प्रकट हो गई, तो जैसे मधुमंगल के पीछे राक्षस पड़ गए ऐसे आपके पीछे भी पड़ जाएंगे। प्रभुता के पीछे मत भागिए, आप मत भागिए। संसार आपको दे दे वो बात अलग है, संसार आपको सम्मान करने लगे, संसार आपको देख देख करके सिहावे, आपको आपसे प्रेम करने लगे, खूब आपके प्रति भाव सबके चित्त में प्रकट हो, वो बात एक अलग